जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज से जुड़े प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि कौन सा व्यक्ति छत्तीसगढ़ के लोक मंच नाचा को लोकप्रियता प्रदान करने में पुरोगामी था? अर्थात नाचा को सबसे ज्यादा लोकप्रिय किसने बनाया, इसको पूछा हुआ है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। अगर आप सही आंसर जानते हैं तो आप एक नंबर लिखकर 1 2 3 4 सही आंसर आप कमेंट करेंगे। चलते हैं, आपने कमेंट कर लिया है तो हम इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी। ये इसका सही आंसर है। दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी को नाचा के भीष्म पितामह कहा जाता है और इनकी पार्टी थी रवेली नाचा पार्टी। ये भी पूछा जाता है कि दाऊ दुलार सिंह की नाचा पार्टी कौन सा था, तो रवेली नाचा पार्टी थे और इसे नाचा के भीष्म पिता कहा जाता है। ये कई बार आ चुका है। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यह प्रश्न है कि सन 1858 के विद्रोह के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में सिपाही उपद्रव का नेता कौन था? इसका सही आंसर है चौथा ऑप्शन, हनुमान सिंह। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? चौथा ऑप्शन, हनुमान सिंह। ये यहाँ पर तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और यह प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी लोक गायिका तीजन बाई लोक संगीत की किस शैली का प्रतिनिधित्व करता है? चार ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप आंसर जा रहे हैं तो आप तीसरे का जो आंसर है वो आप आंसर 1 2 3 या जो भी है वो करें। चलते हैं, अगर आपने कमेंट कर लिया है तो इसका सही आंसर देखते हैं। लोक गायिका तीजन बाई का संबंध पडवानी से है और इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी हम देख लेते हैं। लोक कला जो तीजन बाई गायक हैं, ये पाटन दुर्ग से हैं, जिनका जन्म 1956 में हुआ है और ये कपालिक शैली से रहते हैं। ठीक है, वेदमती शैली और कपालिक शैली दो तरीके से होती है, तो ये कपालिक शैली से है। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इन तीनों नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है तीजन बाई को। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका है और यह प्रश्न है कि प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था? ठीक है, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर अगर आपने कमेंट कर लिया होगा चौथा का जो भी आंसर है तो इसका हम आंसर आपको बता देते हैं। इसका सही आंसर है दूसरा ऑप्शन, दक्षिण कोसल कहा जाता था। सी बी दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका है और ये प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य में किस स्थान पर प्रसिद्ध पार्श्व गायिका अभिनेत्री सुरक्षणा पंडित का जन्म हुआ है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करें कि पांचवें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर चलते हैं, हम आपको बता देते हैं। इसका सही आंसर है दूसरा ऑप्शन, रायगढ़। अगला छठवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस पुरातात्विक स्थल में प्रसिद्ध देवरानी जेठानी मंदिर के और अवशेष बरामद हुए हैं? तो देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ है जहां से देवरानी जेठानी मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका अगर आप छठवें का आंसर कमेंट कर लिए हैं तो चलते हैं इसका आंसर हम आपको बताते हैं। अगर आपने कमेंट कर लिया है तो चलते हैं इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तालाग्राम, जो कि बिलासपुर में है, मनियारी नदी के तट पर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका है। यह प्रश्न है कि किस समाज विज्ञानी ने इस छत्तीसगढ़ राज्य की मुरिया जनजाति में प्रचलित घोटुल प्रथा का गहन अध्ययन किया है? ठीक है, आपको कई सारे प्रश्न एक ही में मिल गया होगा कि मुरिया जनजाति का संबंध है किस प्रथा से है, तो घोटुल का। घोटुल युवा गृह है। घोटुल एक प्रकार का क्या है, तो युवा गृह है जिसका संबंध मुरिया जनजाति से है। जिसका गहन अध्ययन किसने किया है? अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं किए हैं तो आप कमेंट करें। 7 नंबर का जो सही आंसर आ रहा है उसको आप कमेंट करें। इसका सही आंसर आएगा पहला ऑप्शन, वेरियल एल्विन। या पहला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आठवां प्रश्न है कि किस राजवंश के काल में छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है? तो किस राजवंश के काल में छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण का काल माना जाता है, इस प्रकार पूछा हुआ है। इसका सही आंसर है दूसरा ऑप्शन, पांडुवंशीय। नवा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में छत्तीसगढ़ राज्य की कितनी अनुसूचित
सॉरी कितनी जनजातियां सूचीबद्ध है ये पूछा हुआ है। इसका आंसर अगर आप जान रहे हैं तो 9 का सही आंसर आप कमेंट करें, डायरेक्ट कमेंट करें, 42 सही आंसर है। दूसरा ऑप्शन 42 जनजातियां शामिल है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 10वां प्रश्न है कि बिलासपुर में राउत नाचा का महोत्सव कब प्रारंभ हुआ था? तो बिलासपुर में राउत नाचा महोत्सव होता है, ये तो आप भी पहले क्वेश्चन एक बन गया। ये दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि इसका कब प्रारंभ हुआ और वर्तमान में इसका कौन सा नंबर का चल रहा है बिलासपुर में, ये करंट अफेयर का टॉपिक हो जाता है। तो इसका सही आंसर अगर आपने कमेंट कर लिए हैं 10वें नंबर का सही आंसर क्या आएगा? तीसरा ऑप्शन, ठीक है। तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा 1978। 11वां प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध ऐतिहासिक धार्मिक स्थल चंद्रपुर किस जिले में स्थित है? ठीक है, किस जिले में स्थित है? तो ये इसका सही आंसर अगर आप जाने हैं तो 11वें नंबर का सही आंसर आप कमेंट करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन शक्ति। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि 12वां प्रश्न कि निम्न में से कौन सा तीर्थ स्थल महानदी के तट पर स्थित है? ठीक है, निम्न में से कौन सा स्थल महानदी के तट पर स्थित है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, घटा रानी, डोंगरगढ़, मरवा रानी, शिवरी नारायण। तो इनमें से कौन सा स्थल है जो तीर्थ स्थल महानदी के तट पर है? तो ये है सही आंसर। इसका क्या होगा वो 12वें का आप कमेंट कर चुके होंगे। 12वां का सही आंसर क्या होगा? चौथा। ठीक है, चौथा मतलब शिवरी नारायण जो है महानदी के तट पर स्थित है। इसमें 13वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटन स्थल लाफागढ़ किस जिले में है? जब व्यापम द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया तो इसी प्रकार ऑप्शन दिया हुआ था, जो कि सभी ऑप्शन गलत है। ये इसका सही आंसर है कोरबा जिला। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? कोरबा जिला है। कोरबा में है लाफागढ़, इसके अलावा चैतुरगढ़ है, तुमाड़ है, कुदुरमाल है, पाड़ी पाली, ये सब जो है कोरबा में है और ये पर्यटन स्थल भी वहीं पर है। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ गठन के उपरांत बनने वाला प्रथम अभ्यारण्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल 11 अभ्यारण्य हैं और 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ये तो कई बार रिपीट हो जाते हैं कि कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं और कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। तो 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है छत्तीसगढ़ में, लेकिन छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहला राष्ट्रीय उद्यान पहला अभ्यारण्य कौन सा है ये पूछा हुआ है। तो पहला जो बना वो कौन सा है? ये है सही आंसर, तो चौथा ऑप्शन, जो कि 2001 में बना हुआ है और वर्तमान में 11 है। और छत्तीसगढ़ जिला बनने के बाद केवल एक ही अभ्यारण्य बनाया गया है भोरमगढ़ में। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। जबकि सोमरसोत जो वो भी है, जो कि दूसरे नंबर का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि बलरामपुर जिला में है। ये जो है ये बलरामपुर जिला में है समरसोत, जो कि 1978 में बना हुआ है। उदयंती जो है गरियाबंद जिला में है, ये भी पूछ लिया जाता है। अचानक पार जो है मुंगेली में है। अगर कई बार अगर आप टेस्ट दिला रहे हैं तो आपके लिए मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर आप शुरू बार वीडियो देख रहे होंगे तो आप ये याद रखिए कि सबसे नवीनतम अभ्यारण्य क्या है? भोरमदेव 2001 में बना है। 15वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का महातीर्थ माना जाता है। छत्तीसगढ़ का महातीर्थ माना जाता है, सेम टू सेम पूछा गया प्रश्न है, हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। इस प्रश्न का सही आंसर लिया गया है राजिम को। ठीक है, राजिम जो कि गरियाबंद जिले में आता है, महानदी, सोंडूर और पैरी 3 नदियों के संगम पर स्थित है। अगर आप कभी राजिम गए होंगे तो यहाँ पर देखे होंगे राजी लोचन मंदिर है और राजी लोचन मंदिर के जस्ट सामने ही तीनों नदियों का संगम है और महानदी के तट पर बसा हुआ है। अगला आ जाता है कि राजनांदगांव जिले की बाघ नदी के समीप कौन सा खनिज उपलब्ध है? राजनांदगांव जिला जो कि वर्तमान में 3 भाग में बढ़ चुका है, 3 जिले हो गए। पहले राजनांदगांव जिला एक ही हुआ करता था, इसको 3 भाग में इस तरह से विभाजित कर दिया गया है। ऊपर को खैरागढ़ छुईखरन गंडई जिला कहते हैं और नीचे को मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला कहते हैं। तो ये 3 भाग में विभाजित हो चुका है। तो जो बाघ नदी आता है वो आता ही है राजनांदगांव क्षेत्र में और यहाँ पर पाया भंडारा की खनिज की जो उपलब्धता है वो है चांदी। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस खनिज का अधिकतर उपयोग स्टील उद्योग में होता है? तो स्टील उद्योग में सबसे ज्यादा किसका होता है आप कमेंट करेंगे। 17 का सही आंसर क्या आएगा? पहला ऑप्शन। ठीक है, फ्लोराइड का होता है, यह ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कानन पेंडारी मिनी चिड़ियाघर की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, कानन पेंडारी मिनी चिड़ियाघर की स्थापना कब हुई थी? ये जो कानन पेंडारी मिनी चिड़ियाघर है ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला में
आता है, जिसकी स्थापना हुआ था 1975 में। तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है ये गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य से प्रश्न पूछा गया है कि गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? रायगढ़ जिले में है, तो ये बता दिया गया है। लेकिन रायगढ़ जिले के किस भाग में है? उत्तर में है, दक्षिण में है, पश्चिम में है, यह पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? पहला ऑप्शन दक्षिण में है। 20वां प्रश्न है कि मुरुम जलाशय का निर्माण किस नदी पर हुआ है? इसमें चार ऑप्शन दिए हुए, शिवनाथ नदी, महानदी, इंद्रावती नदी, हसदेव नदी। हम ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं कि आप इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे ही। अगर आपने वीडियो को पहला पूरा एनालिसिस किया होगा तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा एक बार फीडबैक जरूर दिया करें। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सहकारिता जो बैंक विभाग में भर्ती होगा उसके लिए भी सीजी व्यापम द्वारा जो उच्च शिक्षा विभाग में भर्ती हो रहे हैं, तो सारे एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल यह वीडियो होंगी।